तो हाय गाइस, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा नया वीडियो है वर्गीकरण विज्ञान एवं द्विनामकरण पद्धति पे। ठीक, अब ये जो है यानी कि वर्गीकरण विज्ञान, अब ये जो वर्गीकरण विज्ञान है ये क्या है, पहले इसको जानना होगा। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे द्विनामकरण क्या है, और उसके बाद पद्धति का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, तरीका। ठीक, अब इसमें क्या है, वर्गीकरण, किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से रखने की क्रिया ही वर्गीकरण कहा जाता है। यानी कि क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रम बाई क्रम एक किसी भी वस्तु को रखते हैं और उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं उसको। ठीक, इस क्रिया यानी कि वर्गीकरण हो गया। विज्ञान का मतलब तो आप लोग जानते भी होंगे कि उसका मतलब ये होता है किसी भी को सुव्यवस्थित, यानी कि विज्ञान का मतलब होता है किसी वस्तु को सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान के विषय को विज्ञान। तो यानी क्या है, वर्गीकरण को सुव्यवस्थित तरीके से समझने की क्रिया ही यानी कि वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। ठीक, इसको यानी कि ये हो गया वर्गीकरण विज्ञान। अब उसके बाद आती है द्विनाम। अब द्विनाम का मतलब होता है, एक तो एक नाम होता है, दूसरा का हो गया द्विनाम हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस, अब ये जो कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक है ना, इन्होंने द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी। ठीक, द्विनाम पद्धति की शुरुआत में क्या हुई थी कि इन्होंने हर एक एनिमल्स का, हर एक पादप का, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स प्लांट होते हैं, उनका भी द्विनाम रखे जाते हैं। एक तो होता है जीनस, ठीक, और दूसरा का होता है स्पीसीज, यानी ठीक जीनस और स्पीसीज, यानी कि वंश और जाति, वंश और जाति, ये दो नाम रखे जाते हैं। यानी कि फर्स्ट नेम हो गया और सेकंड नेम हो गया, तो ये हो गया द्विनाम पद्धति हो गया। ठीक, अब ये द्विनाम पद्धति जैसे हम लोग ले लेते हैं अपने पे ही, होमो सैपियंस सैपियंस। अब हम लोगों का वैज्ञानिक नाम है होमो। होमो क्या है, वंश है। होमो क्या होता है, वंश होता है। और जाति यानी सैपियंस, सैपियंस जो होता है वो जाति है हमारा आपका। तो यानी कि द्विनाम हो गया, होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये हो गया द्विनामकरण। अब नामकरण मतलब भाई जैसे अब कोई छोटा बच्चा जब पैदा होता है घर में, तो क्या करते हैं हम लोग, उसका नाम रखने की कोशिश करते हैं ना, भैया इसका नाम रखना क्या है और किस तरीके का होना चाहिए। कुछ लोग कुछ मदद देते हैं, तो कुछ लोग कुछ कहते हैं कि नहीं भाई इसका नाम सोहन होना चाहिए, मोहन होना चाहिए, रवि होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए, कुछ भी कहने। लेकिन जो उसमें सबसे अच्छा समझ में आता है, सबसे सुटेबल समझ में आता है, सबको आसानी होती है, सबको जच जाता है, तो उसको ही रख दे करते हैं नामकरण, उसको ही रख दिया जाता है। तो नामकरण पद्धति मतलब होता है तरीका। पद्धति का मतलब ये हो गया किसी भी चीज को रखने की तरीका। अब ये नहीं कि जब से मन में आया उसको फेंक दिया और चल दिए, नहीं, किसी भी चीज को जब क्रमबद्ध तरीके से रखोगे तो इसमें क्या होगा कि आने वाला जो कल होगा उसको भी पढ़ने में, लिखने में, समझने में आसानी होगी। और हम लोग जो होते हैं, हम लोगों को भी पढ़ने लिखने समझने में आसानी होती है। तो ये हो गया पद्धति का। यानी उसके बाद फिर सिस्टमेटिक एंड बायनोमियल और नोमेनक्लेचर, वो इसका ही इंग्लिश शब्द है। ठीक, अब इसके हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब ये वर्गीकरण विज्ञान, ठीक, अब ये वर्गीकरण विज्ञान जो है यानी सिस्टमेटिक, अब सिस्टमेटिक कह रहा है, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से रखने की प्रक्रिया को ही सिस्टमेटिक कहा गया। सिस्टमेटिक तरीके से रखने की ही प्रक्रिया ही सिस्टमेटिक कहलाता है, यानी अच्छे तरीके से रखने की। अब यहाँ पे ना सिस्टमेटिक शब्द की उत्पत्ति कह रहा है। अब ये जो सिस्टमेटिक है, यानी कि ये वाला शब्द है सिस्टमेटिक, ये वाले शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हम लोगों की शब्द की उत्पत्ति कोई करता है, तो ऐसे इनकी भी शब्द की उत्पत्ति कोई कर रहा है। वो है, ये जो शब्द की उत्पत्ति हो रही है ना, लैटिन ग्रीक वर्ड में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, ग्रीक से। और ये ग्रीक भी कहाँ से है, यूरोप कंट्री में एक पहले के समय में हुआ करता था ग्रीक एरिया, और वो ग्रीक भी शब्द होता है। जैसे हिंदी शब्द हो गया, इंग्लिश शब्द हो गया, उर्दू हो गया, वैसे ये भी है एक शब्द है। उसमें कहा जाता था, वो लोग कहते थे जो वर्गीकरण होती थी ना, यानी वर्गीकरण को ही कहा जाता था। वो लोग सिस्टम यानी सिस्टेमा कहते थे वर्गीकरण, यानी किसी भी चीज को जब वो क्रमबद्ध तरीके से रखते थे ना, जैसे हम लोग कहते हैं सही से रखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो लोग कहते सही से नहीं, वो लोग सही नहीं कहते थे, वो लोग कहते थे सिस्टेमा कहते थे। तो उन लोग सिस्टेमा से ही वर्गीकरण यानी कि सिस्टम पड़ गया, तो वो उन लोगों ने कहा कि सिस्टम। तो ये तरीके से इसका नाम क्या हुआ कि सिस्टेमा से आया है, यानी सिस्टमेटिक का जो नाम रखा गया है वो
यानी कि सिस्टेमा से आया है। कहाँ से आया है? सिस्टेमा से। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब वर्गीकी का अर्थ होता है, अब इसे किसी के नाम के भी भाई अर्थ होते हैं ना, जैसे बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवों की अध्ययन करना, जिसके अंदर जीवों की अध्ययन किया जाए उसको बायोलॉजी कहते हैं। तो वैसे ही इसके भी क्या है कि वर्गीकी का अर्थ होता है जीव की नियमित व्यवस्था, यानी किसी भी चीज को व्यवस्थित ढंग से रखने की क्रिया, क्या करने की, व्यवस्थित ढंग से रखने की क्रिया ही वो क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। फिर वर्गीकी यानी बायोलॉजी जो वर्गीकी है बायोलॉजी का एक शाखा है। जो वर्गीकी है यानी टेक्सोनॉमी है वो किसका एक शाखा है? वो है बायोलॉजी का एक शाखा, यानी जीव विज्ञान का एक शाखा है। ठीक, क्या है? शाखा मतलब उससे छोटा है। क्या है? उससे छोटा, ये नहीं कि उससे बड़ा। अभी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर एक पार्ट है उसको कहते हैं टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, उसके तहत में ही इसकी स्टडी की जाती है किसी भी चीज की। अभी जो होता है हम वर्गीकी पे चलते हैं, ये भी वर्गीकी शब्द का। अभी तो हमने ये जाना कि सिस्टेमा से सिस्टमेटिक बना है। किस शब्द से? सिस्टेमा से सिस्टमेटिक बना है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो टेक्सोनॉमी है यानी वर्गीकी है वो किससे बना है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड यानी टैक्सस से हुआ है। किससे हुआ है? टैक्सिस से। अब उस टैक्सिस का मतलब वो लोग जैसे हम लोग कहते थे ना, किसी भी व्यवस्था करके, यानी व्यवस्था यानी कि किसी भी चीज यानी कि रखने की क्रिया ही व्यवस्था कहलाती है। कहते हैं ये आज का व्यवस्था सही नहीं था, यानी व्यवस्था सही नहीं है, यानी कुल मिला के वहाँ की जो प्रक्रिया है, रहन सहन और बोल भाषा और खाने पीने की प्रक्रिया, ये सब कुछ भी सब सही नहीं था। इसी तरीके से इसमें क्या व्यवस्था, वो लोग इस यानी कि टैक्सेस कहते थे। क्या कहते थे? टैक्सेस यानी टैक्सेस। इसी टैक्सेस से पढ़ा है यानी कि अरेंजमेंट। अब इंग्लिश में इसको अरेंजमेंट कहा जाता है, लेकिन ग्रीक में इसको कहा जाता है टैक्सेस। फिर हिंदी में कहा गया व्यवस्था, हिंदी में व्यवस्था, इंग्लिश में क्या कहा गया? अरेंजमेंट, और उसके बाद क्या है? टैक्सेस। लेकिन क्या है भाई, अब वैज्ञानिकों की अपनी भाषा होती है, वैज्ञानिकों की भाषा होती है टैक्सेस। अब वहाँ पे अरेंजमेंट बोलिएगा, व्यवस्था बोलिएगा तो उनको जचता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं टैक्सेस होना चाहिए भाई। तो उन लोगों ने पहला वर्ड जो उत्पत्ति की उस किससे किया है? टैक्सेस यानी व्यवस्था से कर दिया। उसके बाद ये दूसरी यानी कि नोमोस, यानी ये जो नोमोस वर्ड आ रहा है ना, ये टेक्सोनॉमी, ये नोमी जो लास्ट वाला ई वाला ना, यही कि नोमोस क्या? अभी नोमोस का मतलब वो लोग नोमोस कहते थे, लेकिन अपने यहाँ क्या होता है? लॉ यानी नियम। ठीक, ये नोमोस का मतलब होता है लॉ का मतलब यानी नियम का मतलब किसी भी चीज को नियम बनाना। जैसे हम लोगों के क्या होता है? लॉ बनते हैं ना, संविधान में भाई नियम बने हुए हैं कि इस नियम के तहत ऐसे कार्य करिए, इस तरीके से चलिए, नहीं तो गड़बड़ होगा, नहीं तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर नाना प्रकार की धाराएं चालू कर दी जाएंगी। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या होते हैं कि ये नोमोस बोलते थे भैया की व्यवस्था करने की नियम, व्यवस्था करने की नियम, तो ये है नियम हो गया, इन्होंने प्रतिपादित कर दिया। इसीलिए क्या? टेक्सोनॉमी यानी जीव व्यवस्था का नियम ये हो गया। अब यहाँ जीव नहीं कहोगे, कुछ भी कर दोगे तो भी, लेकिन व्यवस्था का नियम यानी टेक्सोनॉमी का मतलब हो गया व्यवस्था का नियम। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा, जहां दुविधा हो मैं आपको वो कमेंट के जरिए फिर से दोबारा हम रिपीट करके इसको दूर कर देंगे। ठीक, उसके बाद आते हैं वहां से वर्गीकरण का उद्देश्य। माना कि ठीक है सब सही है, लेकिन किसी न किसी चीज का उद्देश्य होता है। जैसे हमारा उद्देश्य आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोगों को सही नॉलेज देने की है। ठीक, और आप लोग हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे, हम आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे, उसी तरीके से इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना भाई। जो इसका शुरुआत किया होगा वो कुछ सोच कर किया होगा, ऐसे नहीं कि वो बस मन में आया और रख दिया, नहीं। इसका बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। जो ये वर्गीकरण है ना, उसका बहुत बड़ा उद्देश्य यानी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका इतना बड़ा उद्देश्य है कि पूछिए उसका। लेकिन उद्देश्य जो है बहुत बड़ा है, लेकिन नज़र बहुत छोटा आता है। क्या? किसी भी चीज़ को, यानी कि इस जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे लगभग यानी कि लाखों करोड़ों प्रकार के एनिमल्स और लाखों करोड़ों प्रकार के प्लांट्स इस पृथ्वी पे हैं। तो उनको यानी कि अब इसे छितरा पिटरा के हम पढ़ें या समझें तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि उसको क्रमबद्ध तरीके से रख करके उसको स्टडी की जाए, यानी पढ़ाई लिखाई की जाए, समझा जाए, प्रैक्टिकल किया जाए, तो वो आसान हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या है कि अब जो ये वर्गीकरण का उद्देश्य है, ये इनको दो उद्देश्यों से ज़्यादा रखा है। यानी वर्गीकरण का मुख्य दो उद्देश्य होता है, यानी कि जो वर्गीकरण है उसका मुख्य दो उद्देश्य, यानी कि दो उद्देश्य है। कितने उद्देश्य है? दो उद्देश्य है। तो पहला क्या है कि अध्ययन में सुविधा,
किसमें सुविधा होनी चाहिए? अध्ययन में सुविधा। यानी वर्गीकरण से क्या होता है? पढ़ने में, लिखने में और समझने में, प्रैक्टिकल करने में हमको सुविधा होती है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ गई। क्योंकि भाई अब देखिए, हमको अगर अब वैज्ञानिक लोगों ने यानी कि अगर हम लोगों को फाइलमों में या फिर जगत में डिवाइड करके नहीं बताया होता तो हम लोगों को बहुत दुविधा होती। जैसे वैज्ञानिक आर्य छुटेकर क्या करते हैं, उन्होंने 5 जगत पद्धति बनाए थे। जैसे क्या 5 जगत पद्धति में मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमैलिया है। तो इन्होंने 5 जगत पद्धति बनाया। उसमें भी और जाएंगे तो तो जगत, उसमें जाएंगे तो हम लोगों को फाइलम मिलता है। तो फाइलम में जैसे क्या है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरस, सिलेंटेटा है, प्लेटेलमिन्थीज, स्केलमिन्थीज, यानी कि इस तरीके से पूरे कॉर्डेटा तक, यानी कि हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा तक के पूरे फाइलम है। इसके मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, यानी पूरे फाइलमों के बारे में। तो ये है, इस तरीके से इसको सुविधा हो गई। अब ये दूसरी मकसद क्या थी? ये तो पहला हो गया। दूसरा मकसद ये है विविध जीव जातियों की मौलिक प्रकृति या जाति वित्तीय संबंध में जानकारी की सुविधा। यानी कि विविध मतलब ये होता है तमाम प्रकार की चीजें, एक नहीं, उसमें कई चीजों का समावेश हो जाता है। तो अब जैसे विविध जीव मतलब जिनके अंदर श्वसन, परिसंचरण और उसके बाद रिप्रोडक्शन, ये सब क्रियाएं होती हो तो वो क्या कहलाते हैं? जीव जातियां। ठीक। अब ये जीव और जाति मतलब में ये होती है कि जैसे ह्यूमन हो गया, ये भी एक जाति है। गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ये सभी क्या है? जातियां हैं। उनकी क्या है? मौलिक मतलब मुख्य होता है। मौलिक का मतलब मुख्य, और उसके मुख्य और प्रकृति का मतलब वो कहाँ रहता है, किस तरीके से रहता है इसकी। और जातिवित्तीय मतलब इसका किससे क्या संबंध है, इससे किसका क्या संबंध। जैसे हमारा आपका किसी न किसी से संबंध है और किसी न हमारे से संबंध है, उसी तरीके से ये जातिवित्तीय संबंध के बारे में कह रहा है। जैसे हमारा आपकी माना जाता है ना कि भैया ह्यूमन जो होता है पूर्वज में मानव हुआ करता था, यानी कि हमारा पूर्वज मानव है, हमारा लिंक किससे है? मानव से। फिर ये भी पूछा जाता है जो छिपकली है, ये छिपकली किसकी है? यानी कि जो डायनासोर होती है तो डायनासोर का पूर्वज, यानी कि डायनासोर का स्वरूप है, उनका रिलेशन उससे यानी संबंध है। तो इसकी जानकारी होना, यानी जानकारी में सुविधा इनकी क्या हो? यानी कि विविध जीव जातियों की मौलिक प्राकृतिक जातिवित्तीय संबंध में क्या हो? जानकारी की सुविधा हो। ठीक, इसलिए ये क्या हो गया? ये दूसरा मकसद है, यानी वर्गीकरण का। अब आगे हम चलते हैं। ठीक, अब आगे हम ये चलते हैं कि वर्गीकरण एवं वर्गीकी एवं वर्गीकरण पद्धति। अब ये जो है वर्गीकी एवं वर्गीकरण, इन दोनों शब्द में एक दूसरे की, यानी कि जैसे कह लिया जाए एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये क्या है? पर्यायवाची है, लेकिन इनके जो शब्द है वो अलग अलग शब्द निकलते हैं। जैसे क्या होते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल होते हैं। ठीक, हेड और टेल होते हैं, लेकिन क्या है? उनके सब अलग अलग मकसद होते हैं। एक तरफ में क्या होता है? अशोक स्तंभ का चित्र बना होता है, और दूसरी तरफ में क्या होता है? किसी अनाज का स्तंभ बना होता है, या किसी रुपये बनाता है, अंगूठा बनाया जाता है, यानी कि थंब बना दिया जाता है। उसी तरीके से क्या होते हैं कि है तो एक दूसरे के पूरक ही, यानी कि वर्ग की भी और वर्गीकरण भी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बट इनके शब्द अलग अलग आते हैं निकल करके। अब वो कहे, देखिए ये जो वर्ग की है इसको टेक्सोनॉमी कहा जा रहा है, और वर्गीकरण जो है इसको क्या कहा गया? यानी कि सिस्टमेटिक कहा गया। क्या कहा गया? सिस्टमेटिक। इसको क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब ये वर्ग की एवं वर्गीकरण, ठीक, यानी एक दूसरे के, अब इसमें कह रहा है कि एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, परंतु अध्ययन अलग अलग किया जाता है। ठीक, अब यानी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अगर इनकी जब पढ़ाई की बात करनी होती है या फिर इसको समझने की बात होती है या प्रैक्टिकल करने की बात होती है तो इनकी सबकी अलग अलग की जाती, एक में नहीं किया जाता। ठीक, अब उसके बाद आता है कि वर्ग की, यानी कि टैक्सोनॉमी, इसके अंतर्गत जीवों का। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग है ना, इसको हम अलग कर लेते हैं वर्ग की को। तो इसमें क्या है कि जो ये वर्ग की यानी टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी को इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? टेक्सोनॉमी के अंतर्गत, ठीक, जीवों का वर्णन। ठीक, अब इसमें क्या होता है? जीवों का वर्णन किया जाता है कि वो जीव कहाँ पाया जाता है, किस तरीके का होता है, खाता क्या है, पीता क्या है, यानी कि किस तरीके, इसके जीवों का वर्णन किया जाता है। फिर नामकरण, फिर क्या किया जाता है? नामकरण रखने की। अब जैसे भाई कोई भी जीव डिस्कवरी, नया जीव उत्पन्न, यानी कि नए जीव का जो डिस्कवरी किया जाता है, खोज किया जाता है, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? उसके बारे में बहुत बढ़िया से पहले वर्णन करेंगे, उसके बारे में नाम जानेंगे, फिर उसके बारे में क्या करते हैं? नामकरण की बात आती है, इसका नाम क्या रखा जाए। ठीक, इसको टेक्सोनॉमी के, यानी कि वर्गीकी के मद्देनजर रखते हुए, यानी कि वर्गीकी के मद्देनजर रखते हुए नामकरण किया जाता है। उसके बाद पहचान किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्गीकरण और पहचान किया जाता है कि ये क्या है,
ये कौन सा जीव है, इसका संबंध किन जीव से है और कब का है, ये इस पृथ्वी पर कितने सालों से आया है और कितने सालों तक रहेगा, इसका ये पहचान किया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक, ये था इसका यानी कि टेक्सोनॉमी का। अब आती है बात वर्गीकरण। ठीक, किसकी बात आती है, वर्गीकरण की बात, यानी क्लासिफिकेशन। ठीक, अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ठीक, इसके अंतर्गत प्रयुक्त यानी इसके अंतर्गत प्रयुक्त विधियों का, यानी कि अब ये विधि क्या है, विधि यानी कि मतलब होता है नियम, विधि का मतलब होता है नियम। अब जो प्रयुक्त नियम अपनाने पड़ते हैं इसके अंतर्गत, यानी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, इसका बिना नियम बनाए तो भैया हम क्लासिफिकेशन में कोनो भी जीव को नहीं रख सकते हैं। प्रयुक्त नियम, प्रयुक्त विधियों और नियम, नियम का मतलब होता है कि आज वैज्ञानिकों ने अपना एक नियम बनाया है अलग से कि भाई जब किसी भी जीव का अगर डिस्कवरी किया जाता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका क्या हो कि वैज्ञानिक तरीके से नाम रखे जाएं। किसके तरीके से नाम रखे जाए, वैज्ञानिक तरीके से नाम रखे जाए। उसका अपना वैज्ञानिक नाम होता है, उसका लोकल नाम भी होता है, लेकिन एक वैज्ञानिक नाम भी होता है। लोकल नाम से क्या होता है भाई, अलग अलग देश में जाने पर असुविधा महसूस होती है, लेकिन सुविधाओं के मद्देनजर रखने के लिए उसका नियम किया और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अब यानी सिद्धांत उसमें होता है, दिया जाता है ना कि भाई इसमें क्या कहा जा सकता है। तमाम वैज्ञानिक अपना मत रखते हैं कि इसका क्या सिद्धांत हो सकता है, इसके कैसे रखे जा सकते हैं, इसके बारे में अपना अपना मत रखते हैं, वो हो गया सिद्धांत। अब उसके बाद आती है वर्गीकरण विज्ञान। ठीक, अब ये जो वर्गीकरण विज्ञान है यानी सिस्टमेटिक है। अब ये सिस्टमेटिक, इसके अंतर्गत वर्गीकी के साथ साथ, किसके साथ साथ, वर्गीकी यानी ये टेक्सोनॉमी है ना, इसके साथ साथ विविधता की, यानी कि इसके साथ साथ विविधता, तुलनात्मक एवं विकासात्मक यानी कि इवोल्यूशनरी। ठीक, किसकी बात की जाती है, इवोल्यूशनरी, यानी कि जो भी जीव विकास करता है, यानी कि आज से बहुत करोड़ों अरबों साल से जो भी जीव इस पृथ्वी पर रह रहा है वो अपना विकास कैसे कर रहा है, अब आने वाले समय में वो अपना विकास कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, यानी कि इसके यानी वर्गीकरण विज्ञान यानी कि सिस्टमेटिक तरीके उसका ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद जाति वित्तीय संबंध भी देखा जाता है, यानी फिजियोजेनेटिक संबंध भी देखा जाता है कि इसका जो फिजियो यानी कि शरीर की बनावट है वो किससे उसका मिलजुल रहा है, उसका डीएनए किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, ये सबको, इन सबको देख करके इस तरीके से ये वर्गीकरण यानी कि वर्गीकरण विज्ञान एवं द्विनामकरण का पद्धति, ये तो पूरा इसके सिर्फ इंट्रो है, अभी इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बाकी अभी इसके आगे भी हम इसका और दूसरा पार्ट लाएंगे आप लोगों को। अब इसमें मैंने एक नोट में लिख दिया कि द्विनामकरण पद्धति वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किए थे, लेकिन उन्होंने प्रतिपादित ये नहीं कि द्विनाम पद्धति वैज्ञानिक जानरे ने दिए थे, यानी कि द्विनाम पद्धति जो है वो जानरे ने नहीं, जाति शब्द जानरे ने दिया था। ठीक, जाति शब्द जो की उत्पत्ति किए थे वो किसने किए थे, जाति शब्द वैज्ञानिक जानरे ने उत्पन्न किए, लेकिन द्विनाम पद्धति जो किए थे वो है वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस। ठीक, तो उसके हिसाब से अब ये हो गया। ठीक, अब हम और आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो ये टेक्सोनॉमी है यानी कि वर्गीकरण है, इनका सबका ये जनक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, उसी समय में जब ये टेक्सोनॉमी के विषय में बताया, वर्गीकरण के विषय में बताया, द्विनाम पद्धति के विषय में बताया, तो उन्होंने उस समय एक किताब अपनी लिखी, उन्होंने उस किताब का नाम रखा सिस्टेमा नेचुरी, यानी कि सिस्टेमा नेचुरी, उसके यानी कि कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी हुई किताब का क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरी। उसके बाद है अब ये सिस्टेमा नेचुरी उन्होंने लिखते कब है, 1758 ईस्वी में वो अपना सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब लिखते हैं। उसके बाद स्पीशीज यानी कि उन्होंने क्या किए कि 4236 ज्ञात जातियों का वो उन्होंने वर्गीकरण किए थे। अब जरा सोचिए उस जमाने में यानी उस समय में यानी 1758 ईस्वी में वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने 4236 जातियों पे अपना वर्गीकरण की पद्धति को अपना करके बताया कि किस तरीके से किसी भी जीव को सिस्टमेटिक तरीके से रख सकते हैं, हम उसको वर्गीकृत तरीके से रख सकते हैं, टेक्सोनॉमिकल तरीके से रख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में किसी को असुविधा ना हो पढ़ने में, यानी कि स्टडी करने में, प्रैक्टिकल करने में, जीवों के नाम रखने में कोई असुविधा महसूस ना हो। ये था इसका पूरा मकसद। ठीक, तो आपको आई होप कैसे वीडियो लगा होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। ठीक, अब मेरा अगला नया टॉपिक होगा वर्गीकी का संक्षिप्त इतिहास। मैं कल आप लोगों यानी कि मैं अगला नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जब लाऊंगा तो उसमें वर्गीकी का संक्षिप्त इतिहास ही बताऊंगा कि इसका ये जो शुरुआत होती है इसकी कहाँ से कैसे होती है। ठीक, तो आज का मेरा इतना
बस आप लोगों को नमस्कार।